डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट है गैसीय स्टेट। चलिए शुरू करते हैं। गैसीय स्टेट मतलब गैसीय अवस्था। जो तत्व गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं उनका स्टडी, उनका अध्ययन गैसीय अवस्था में किया जाता है। सब्सटेंस पदार्थ दैट एग्जिस्ट इन द गैसियस फेज अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन मीन्स टेम्परेचर कितना हो अपना 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, तब जो पदार्थ गैसीय अवस्था में है उसे हम कहेंगे गैस। तो पीरियोडिक टेबल में हमें मिलता है हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, क्लोरीन, ऑर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन और रेडोन। ये आपके नॉर्मल या स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर गैसीय अवस्था में मिलते हैं। ये 11 तत्व हैं आपके, इसलिए इनको हम कहते हैं आपका गैसीय तत्व। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, गैस के गुणधर्म। गैस नो डेफिनेट साइज, शेप एंड वॉल्यूम। गैस का न तो डेफिनेट साइज होता है, न शेप होता है, न वॉल्यूम होता है। मीन्स जिस कंटेनर में हम गैस लेते हैं उस कंटेनर का साइज, शेप और वॉल्यूम वो गैस के द्वारा ले लिया जाता है। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स जो है वो गैस के अणुओं के मध्य बहुत कम होते हैं, इसलिए इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर। ये गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर में रेंडम मोशन करते हैं। रेंडम मोशन मीन्स यादृच्छिक गति करते हैं। वो रोटेशनल, वाइब्रेशनल और ट्रांसलेशनल गति करते रहते हैं, घूर्णन करते रहते हैं, कंपन करते रहते हैं और स्थानांतरित गति करते रहते हैं। डायरेक्शन एंड वेलोसिटी फिक्स नहीं होता, किसी भी दिशा में और किसी भी वेग से गति कर सकते हैं। गैस की घनत्व कम होता है क्योंकि अणुओं की मध्य की दूरी बहुत ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है पोटेंशियल एनर्जी से। एक्सपेंसिबिलिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी, उनका प्रसार और संपीड्यता, ये दोनों ही आपके ज्यादा है। किसी भी आयतन तक प्रसारित किया जाता है और किसी भी आयतन प्रेशर बढ़ाकर उनका आयतन कम किया जा सकता है। और डिफ्यूजन, गैस के अणुओं का क्या होता है, विसरण। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस। आदर्श गैस के गुणधर्म। आदर्श गैस, फॉलो गैस लो। आदर्श गैस जो है आपके गैस के नियमों का पालन करेगी। गैस के नियम कौन कौन से, जैसे चार्ल्स नियम, अवोगाद्रो नियम, आपका बॉयल्स नियम, इस तरह जो हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद आपका है ट्रांसलेशनल मोशन। गैस जो है आपका आइडियल गैस जो है आपकी केवल और केवल ट्रांसलेशनल मोशन करेंगे, आपके स्थानांतरित गति करेंगे, इसलिए इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 3। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, स्थानांतरित गतिज ऊर्जा, उनके परम ताप के सीधे समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आपकी ज्यादा होगी। इनको लिक्विड और सॉलिड स्टेट में चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप इनको कंप्रेस करके आयतन तो कम कर दो, लेकिन इनको लिक्विड स्टेट में और सॉलिड स्टेट में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है वो है ही नहीं, जीरो है। इसके बाद वेलोसिटी। आदर्श गैस के अणुओं की जो वेलोसिटी है बहुत ज्यादा होती है, 10⁷ सेंटीमीटर पर सेकेंड। और इनका पॉइंट मास ऑफ मॉलिक्यूल, बिंदु द्रव्यमान, अणु का बिंदु द्रव्यमान नगण्य होता है, इसलिए इनके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कार्य नहीं करता, लेकिन गति के सारे नियम लागू इन पे होते हैं। इसके बाद हाई टेम्परेचर, उच्च ताप व बहुत कम दाब पर, लो प्रेशर पर सभी वास्तविक गैसें आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर अणुओं की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, लो प्रेशर पर उनके अणुओं की बीच की दूरी बढ़ जाएगी, इसलिए सभी वास्तविक गैसें आइडियल गैस की तरह व्यवहार करती हैं। नेक्स्ट है आपका गैसियस नियम। आपका सबसे पहला है बॉयल्स लॉ, बॉयल का नियम। व्हेन टेम्परेचर कांस्टेंट, जब किसी गैस का, आदर्श गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट है और उसका वो जो है मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, यानी द्रव्यमान, निश्चित द्रव्यमान मात्रा है, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तब आपका प्रेशर जो है
उसका उस गैस का प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वॉल्यूम, या प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मींस वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम आपका कम हो जाएगा। इसके बाद है, इसे हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये भी लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यहाँ पे P और V के बीच में कर्व प्लॉट करने पर हमारे पास आता है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, इसलिए हम इसे कहेंगे समतापिक वक्र, आइसोथर्मल कर्व, इस तरह का कर्व आएगा। और यहाँ पे V और 1 अपॉन P या P और 1 अपॉन V के बीच में कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा जिससे स्लोप होगा K। यहाँ पे PV कांस्टेंट है, इसलिए PV वर्सेस P या PV वर्सेस V के बीच में इस तरह का कर्व आएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। नेक्स्ट है आपका चार्ल्स लॉ, व्हेन प्रेशर कांस्टेंट है, चार्ल्स नियम के अनुसार क्या है आपका, प्रेशर कांस्टेंट है और द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान निश्चित द्रव्यमान है, नंबर ऑफ मोल 1 मोल मान लिया हमने, और प्रेशर कांस्टेंट है, तब V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KT, यानी गैस का आयतन ताप के समानुपाती होगा। ताप बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ जाएगा, ताप कम करेंगे तो आयतन क्या हो जाएगा, हमारा आयतन कम हो जाएगा। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, किसी गैस की निश्चित द्रव्यमान मात्रा का नियत दाब पर ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर गैस का आयतन 0 डिग्री सेंटीग्रेड का 1/273.15 भाग बढ़ जाता है। मीन्स मान लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर आपका था V0 और 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर आयतन हो जाएगा V0 प्लस V0 अपॉन 273.15 और T डिग्री सेंटीग्रेड पे हो जाएगा V0 प्लस V0T अपॉन 273.15। इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 273.15 को लिख सकते हैं V इज इक्वल टू V0 1 प्लस अल्फा T, अल्फा यहाँ पे आयतन प्रसार गुणांक। अब इसे ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, यहाँ पे c इज इक्वल टू V0 हो गया और mx क्या हम लिख सकते हैं V0 अल्फा t, और कर्व प्लॉट करेंगे तो इस तरह का कर्व हमारे पास आएगा वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। यहाँ पे अब देखिए, अगर मान लीजिए हमने y की वैल्यू 0 कर दी, y की वैल्यू मीन्स y क्या है यहाँ पे वॉल्यूम, वॉल्यूम का मान 0 करने पे जो x की वैल्यू क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर की वैल्यू कितनी आएगी, -1 अपॉन अल्फा, और कितनी आएगी -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है आपका गैलुसेक का नियम। चार्ल्स नियम के अनुसार ही गैलुसेक का नियम क्या कहता है, आयतन कांस्टेंट हो और निश्चित द्रव्यमान मात्रा हो, यानी 1 मोल मान लिया हमने, और आयतन कांस्टेंट है किसी गैस का, आदर्श गैस का, तो उसका दाब क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पे दाब बढ़ जाएगा और आपका टेम्परेचर कम करने पे दाब कम हो जाएगा। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, किसी गैस की निश्चित द्रव्यमान मात्रा का नियत आयतन पर ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर गैस का दाब 0 डिग्री का 1/273वां भाग बढ़ जाता है। मीन्स आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रेशर था P0, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पे प्रेशर हो जाएगा P0 प्लस P0 अपॉन 273.15, और T डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो प्रेशर हो जाएगा P0 प्लस P0T अपॉन 273.15, और इसे हम लिख सकते हैं 1.273.15 का लिख सकते हैं बीटा। बीटा यहाँ पे दाब प्रसार गुणांक, यानी आदर्श गैस के लिए आयतन प्रसार गुणांक और दाब प्रसार गुणांक का मान समान होता है, वो होता है आपका 1/273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे कर्व प्लॉट करेंगे, सेम कर्व आएगा, और यहाँ पे हम जो है x की वैल्यू यानी y की वैल्यू 0, y क्या है यहाँ पे प्रेशर, प्रेशर की वैल्यू 0 रखने पे जो टेम्परेचर x की वैल्यू जो आएगी ना, वो आएगी कितनी आएगी, -1 अपॉन बीटा, दैट इज -273.15। यहाँ पे ये क्या है आपका इंटरसेप्ट है, कितना है यहाँ पे P0 C, mx प्लस c में c क्या है यहाँ पे, ये P0। नेक्स्ट है अपना ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर the rate of diffusion of two gases are inversely proportional to their density or molar mass. Means
समान ताप व दाब पर दो गैस हैं तो उनके डिफ्यूजन की दर, विसरण की दर, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगी? उनके घनत्वों के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होगी, वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होगी, या फिर उनके मोलर मास के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होगी। यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस बी इज इक्वल टू अंडर रूट डेंसिटी ऑफ गैस बी अपॉन डेंसिटी ऑफ गैस ए इज इक्वल टू अंडर रूट मोलर मास ऑफ गैस बी अपॉन मोलर मास ऑफ गैस ए। नेक्स्ट है आपको अवोगाद्रो नियम। फॉर ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। किसी गैस का निश्चित ताप व दाब पर आयतन, आयतन क्या होगा? निश्चित ताप व दाब पर आयतन उसके मोल्स की संख्या पर के सीधे समानुपाती होगा। मीन्स मोल की संख्या ज्यादा होने पर वॉल्यूम बढ़ जाएगा और एन कम होने पर वॉल्यूम कम हो जाएगा। नेक्स्ट है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। द टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस इक्वल्स द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैस। मतलब एक कंटेनर में 3 गैस भरी हुई है, उनका पार्शियल प्रेशर, इस गैस का पार्शियल प्रेशर क्या है? P1, दूसरी का P2 और इसका P3। तो उस कंटेनर का टोटल जो प्रेशर होगा ना वो होगा तीनों पार्शियल प्रेशर के, तीनों गैसों के पार्शियल प्रेशर आंशिक दाब के योग के बराबर। यानी पी टोटल होगा P1 प्लस P2 प्लस P3। कंटेनर एक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर रिडवर गैस कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ ए N1 इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस 1, दूसरा गैस 2 और गैस 3। इसके बाद इसे हम लिख सकते हैं P टोटल इज इक्वल टू एन टोटल, एन टोटल है कुल मोल RT अपॉन V।